पहले तो हर महीने मुझे अपनी बेटी को पीरियड टाइम पे हॉस्पिटल दिखाना ही पड़ता था दोस्तों, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा असहनीय दर्द होता था कि मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता और हम दोनों मियाँ बीवी उसे हर महीने हॉस्पिटल दिखाते थे। मैंने कई बार डॉक्टर भी बदले और कई तरह की गोलियाँ भी बदली मेडिकल पर से लेके उसे देने के लिए, पर उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस वो जब गोली लेती तो वो ठीक हो जाती और उसके बाद उसकी हालत वैसी की वैसी हर महीने। जी हाँ दोस्तों, हर महीने अगर हम पीरियड की दर्द की गोलियाँ लेते हैं या बच्चियों को देते हैं, तो उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में उन्हें बाद में हानि होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस होम रेमेडी को ज़रूर से ट्राई करें, जिससे कि आपकी बेटियाँ एक बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी एक असहनीय ऐसा कमर का दर्द होता था जिसमें मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी और ज़्यादा देर मुझे खड़ा भी नहीं रहा जाता था। तो इस रेमेडी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम तैयार करेंगे एक ऐसा पाउडर, जिसे लेने के बाद में आपकी बच्चियों की हड्डियाँ मजबूत होगी और आपकी बच्चियों को जो असहनीय दर्द होता है उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पूरा 100% फ़ायदा मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी पे ट्राई किया है। यहाँ पे मैंने इस रेमेडी को बनाने के लिए 250 ग्राम मखाना लिया है। ये फूल मखाना है और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इसे हमें सबसे पहले भून लेना चाहिए। तो मखाना खाने के काफ़ी फ़ायदे हैं दोस्तों। न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस होता है, साथ ही हार्मोन को संतुलित रखता है और हड्डियों को मजबूती देता है। साथ ही ये अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके वज़न को कंट्रोल करता है। आप चिंता नहीं कीजिए, आपको पतला नहीं करेगा, बस आपके वज़न को कंट्रोल करेगा और आप अपने हिसाब से मखाना की मात्रा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे सूखा नारियल। फाइबर और आयरन का मुख्य स्रोत है सूखा नारियल। इससे एनीमिक रोग भी दूर होता है। साथ ही अगर आप में हीमोग्लोबिन की कमी है तो इससे भी आपका मतलब कि खून काफ़ी बढ़ने लग जाता है अगर आप अपनी डाइट में इसे शामिल करते हैं। तो यहाँ पे सूखा नारियल को हमें सबसे पहले एक काट लेना है। तकरीबन ये 250 ग्राम का सूखा नारियल है। इसे मैंने पतला पतला काटा है और उसके बाद इसे भून लिया है। भूनने से क्या होगा, इसका जब हम पाउडर बनाएंगे तो पाउडर एकदम महीन होगा और काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। साथ ही सूखा नारियल ऊर्जा का स्रोत है, त्वचा में काफ़ी लाभकारी होता है और आपके हेयर के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। अगर आपको लंबे बाल पसंद है तो फिर आप सूखा नारियल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही वज़न को कंट्रोल में रखता है। और अब इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने ले लिया है प्रोटीन और फाइबर से भरपूर बादाम। बादाम खाने से शरीर में एनर्जी तो बनी ही रहती है, साथ ही ये पाचन को दुरुस्त करता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो हमारे मतलब कि अंदर से शरीर को डिटॉक्स भी करता रहता है, साफ़ करता रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको पेट साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है तो आप अपने मतलब कि इस रेमेडी में बादाम की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैंने इसे भी भून लिया है और अब इन सब का हम एक साथ में पाउडर बनाएंगे। सिर्फ पाउडर बनाकर लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इसके साथ में हमें रूटीन भी सही करना होता है। तो सबसे पहले तो हम इन 3 चीज़ों को पीस लेते हैं और उसके बाद में हमें इसके अंदर और जो चीज़ें डालनी है वो भी मैं एक एक करके आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगी, साथ ही कितनी मात्रा में लेना है वो भी बताऊंगी। ये पाउडर केवल लड़कियों के लिए नहीं है या फिर औरतों के लिए नहीं है। ये पाउडर आप 1 साल से लेके 100 साल तक के अगर आपके घर में मेंबर है तो उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि ये ताकत से भरपूर है। इससे ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, खून साफ होता है, वज़न कंट्रोल में रहता है। साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप सभी को दे सकते हैं। तो अब इसे रेमेडी बनाने के लिए हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे कि ये काफ़ी हेल्दी हो जाएगी और इसे सिर्फ बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में ही लेना है। इस रेमेडी में मैंने चौथा इंग्रेडिएंट्स लिया है सौंठ। इसे सूखा अदरक भी कहते हैं और सौंठ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इसकी छोटी गांठें ली है और इसे हम अगर इस रेमेडी में डालते हैं तो इससे हमारी हड्डियों का, शरीर का या मांसपेशियों का जो भी दर्द होता है वो काफ़ी मात्रा में मतलब कि कम हो जाता है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि एकदम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैंने लिया है हरी इलायची। तो हरी इलायची एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इससे स्वाद भी बढ़ता है। तो मैंने यहाँ पे हरी इलायची ले ली है और साथ ही में मैं लूँगी यहाँ पे मीठेपन के लिए शक्कर। यहाँ पे हमें मिश्री का यूज़ नहीं करना है, मैंने यहाँ पे शक्कर ही ली है, क्योंकि मैं इसे गर्म दूध में यूज़ करूँगी तो फिर
मिश्री डालने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला हमें, हमें तो बस हल्की-फुल्की सी मिठास चाहिए। और अब सातवां इंग्रेडिएंट्स लेना है हमें हल्दी का पाउडर। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हल्दी का पाउडर घाव को भरने में काफ़ी मददगार होती है, साथ ही हमारी हड्डियों को मजबूती देती है, कैंसर से बचाती है और पाचन को दुरुस्त करती है। ये जो हल्दी का पाउडर है आप अपने हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के हल्दी का पाउडर लिया है और इन सभी को पीस के पाउडर बना दिया है। और आप इसे छानिएगा ज़रूर, जिससे कि इसके जितने भी अदरक के और इलायची के टुकड़े होंगे, छिलके होंगे, वो छलनी में ऊपर रह जाएंगे। अब देखिए इन दोनों पाउडर को हमें अच्छी तरह से मिला देना है और उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे और किस तरह से लेंगे और इसी के साथ हमें अपने रूटीन में किस तरह से चेंजमेंट करना है वो भी आप आगे ज़रूर देखिएगा। सिर्फ पाउडर बनाकर लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है दोस्तों। सबसे पहले तो हम इसे स्टोर करेंगे, तो किसी भी जार को एकदम साफ़ करके सूखा करके ले लीजिए और उसके बाद आप इसे भर के रख दीजिए। आप इसे महीना, 2 महीना, 3 महीना जितना भी स्टोर करना चाहे आप इसे स्टोर कीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और आप इसे अपने डेली के रूटीन में शामिल कीजिए। साथ ही आप अपनी दिनचर्या में भी थोड़ी सी चेंजमेंट कीजिए, जैसे कि अगर आप पोंछा हाथ से नहीं लगाते हैं तो आपको पोंछा हाथ से ही लगाना पड़ेगा। तकरीबन हफ्ता में 3 बार, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको हाथों से पोंछा लगाना है पूरे घर में। जितनी हलचल होगी हमारी शरीर की उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे जब पीरियड आए थे मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था, पर अब मुझे होता है क्योंकि मैं चैनल का काम करती हूँ, मुझे स्पीक करनी पड़ती है, मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है, इसे रेडी करना पड़ता है, तो मैं ज़्यादा बैठती हूँ। तो मुझे पीरियड जब आते हैं अब, तो कभी कभी मुझे दर्द होता है आने से एक दिन पहले से ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने रूटीन में काम ज़्यादा शामिल करते हैं, आप बागवानी कीजिए, अगर आपको एक्सरसाइज याद नहीं रहती है तो आप बागवानी भी कर सकते हैं। साथ ही आप हर एक दिन छोड़ के एक दिन पोंछा ज़रूर लगाइए और आप चाहे तो हाथों से कपड़े भी धो सकते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन। अब इस पाउडर को लेने के लिए हमें एकदम तेज़ गरम दूध लेना है। इसमें 1 चम्मच भर के पाउडर डालना है इस 1 कप दूध में और इसे आप चाहे तो 5-7 मिनट के लिए रख देंगे ना, तो दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है और ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसी के साथ में हम ले सकते हैं छुहारे, क्योंकि अगर गर्माहट शरीर में अच्छी बनी रहती है ना तो पीरियड एकदम खुल के आता है और हमें दर्द नहीं होता है। अगर पीरियड रुक रुक के आता है तो ही हमें दर्द होता है। तो ये मैंने अपने और अपनी बेटी के ऊपर महसूस किया, ट्राई किया, उसके बाद ही मुझे पता चला। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर हाँ मैंने ट्राई किया, उसके बाद पता चला कि अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे ही बैठे या लेटे ही लेटे रहेंगे, तो फिर हमें अपनी दिनचर्या में और खान पान में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ छुहारे लिए हैं, इससे खून भी बढ़ता है, साथ ही हमें गर्माहट मिलती है जिससे कि पीरियड नियमित हो जाता है। और आप अपने खाने में जैसे कि स्प्राउट है या फिर जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, हरी सब्जियां हैं, वो थोड़ी सी बढ़ा लीजिए जिससे कि आप काफ़ी हेल्दी रहेंगे। ये रेमेडी अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ अपने रिलेटिव से ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।